नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी के साथ यहां पे पहले तो मैं डिस्कस करने वाला हूं भारतीय बाजार को, देन हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे जहां पे अमेरिका लाल निशान में दिख रहा है, देन FII के डेटा को समझेंगे, देन गिफ्ट निफ्टी और स्टॉक्स बहुत सारे न्यूज बेस हैं। आप सभी ने 19 फरवरी यानी कल HDFC बैंक का इन्वेस्टर मीट देखा और उसके बाद उसमें आज रिएक्शन देखा। इन्वेस्टर मीट सिंपली होता है कि एनालिस्ट जो हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, जहां पे कंपनी अपने आगे के ग्रोथ प्लान, अपने प्रॉफिट एस्टीमेट देती है। एक आप और हम कुछ नहीं मिल पाते, कुछ नहीं बात कर पाते, जो स्क्रीन पे न्यूज फ्लैश हो गई वही हमारे लिए सच है। लेकिन ये जो पैसा लगाते हैं ना बड़े बड़े लोग, इनको पूरी कंपनी से बात करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, तभी पैसा लगाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में एक तरीके से इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का सबसे सेफ तरीका है। और अब तो सबको समझ में भी आने लगी है ये बात, क्योंकि मंथली SIP बुक म्यूचुअल फंड्स की 18,600 करोड़ से ज्यादा की चल रही है। ये लोग बात करते हैं कंपनी से, मिलते हैं, समझते हैं और उसके बाद इन्हें लगता है हाँ आउटलुक अच्छा है, फिर निवेश करना शुरू करते हैं। और आप भी अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से डेली 100 रुपीज की SIP करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो और समझ में नहीं आ रहा है म्यूचुअल फंड में कैसे शुरू करें, तो डिस्क्रिप्शन में Z फंड का लिंक मिलेगा आपको, उस पर आप जाइए और SIP स्टार्ट कीजिए। कोई भी इशू आता है, दिक्कत आती है, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज एक बार फिर लाइफ हाई लगाया है। केवल लाइफ हाई नहीं, 22,200 के पार का भाव दिखाया एंड लाइफ हाई क्लोजिंग भी आज आपको मार्केट में देखने को मिली है। आज ट्रिगर करती हुई दिखी है HDFC बैंक की तेजी। HDFC बैंक की तेजी ने आज बैंक निफ्टी को 47,000 के पार ले जाके खड़ा कर दिया और बेहतरीन शानदार क्लोजिंग देखने को मिली आज बैंक निफ्टी के द्वारा, जिसकी वजह से निफ्टी भी हरे निशान में बंद हुआ, लगभग 70-75 पॉइंट्स बढ़कर 22,200 के करीब लाइफ हाई क्लोजिंग है आज ही हमारी। लेकिन मैं ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका की बात करूं तो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, लेकिन अभी सुधरते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली डाउ जोन्स। अगर डाउ जोन्स की बात करूं तो नीचे में लगभग 70 पॉइंट तक नीचे गया था, अभी रिकवर हो रहा है और अभी 25 पॉइंट हरे निशान में ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स। शुरुआती कारोबार में 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद खुले हैं बाजार, तो थोड़ा वॉलेटाइल हो रहे हैं, ट्रेडर्स भी समझ रहे हैं कि मार्केट जाएगा किधर। लेकिन असली वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है नेस्डैक इंडेक्स में। नेस्डैक इंडेक्स आपके लिए शुरुआत में तो काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया था, लगभग 1.5% तक टूट गया था, अभी अराउंड 1.1% समथिंग डाउन है, लेकिन अभी भी 1% से ज्यादा लाल निशान में है। S&P 500 भी आधे % नीचे है, तो रसल 2000 1.25% नीचे है। तो अमेरिका के मार्केट्स कुछ खास पॉजिटिव दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के विक्स में 5% की तेजी है, तो फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है। यूरोपियन मार्केट में FTSE DAX फ्लैट है, कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। और एशिया पैसिफिक अगर बात करूं तो निकाई लाल निशान में है, शंघाई हरे निशान में और हैंगसेंग भी आधे % के करीब ऊपर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो आपके लिए गिफ्ट निफ्टी की पहले बात करता हूं। 22,300 के पार ट्रेड कर रहा था थोड़ी देर पहले, जब ये डाउ जोन्स ओपन हुआ थोड़ा नीचे गया, तो अभी 22,275 पे ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है। FII का डेटा आज इंटरेस्टिंग आया है, जहां पे FII एक बार फिर 1335 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में, तो DII ने 1491 यानी 1491 करोड़ की बाइंग करी है। और नेट देखें अगर आप, मींस नेट तो मैंने बताया, टोटल ओवरऑल देखें तो आज अच्छा ट्रेड हुआ है। फॉर एग्जांपल DII 10,665 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसके सामने DII ने 9,173 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट निकल के आता है 1491 करोड़ की बाइंग का, तो बढ़िया नंबर था। FII की बात करूं तो 14,870 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने, जिसके सामने 16,206 करोड़ की सेलिंग कर दी आज। नेट निकल के आता है 1335 करोड़ की सेलिंग का फिगर। तो FII ने आज अच्छे खासे बल्क में काम करा है, बाइंग भी और सेलिंग भी, हालांकि सेलिंग थोड़ी ज्यादा कर दी। अब स्टॉक स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने बताया एनालिस्ट मीट, तो बहुत सारी कंपनीज की एनालिस्ट मीट होने वाली है। कहां कहां चलिए समझते हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस 27 फरवरी को एनालिस्ट मीट है। आप एनालिस्ट मीट भी कह सकते हैं, इन्वेस्टर मीट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारत फोर्ज 26 फरवरी इन्वेस्टर मीट है। क्विक हिल टेक्नोलॉजी 23 फरवरी, स्कॉट्स कुबोटा 26 फरवरी, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज 26 फरवरी। ये सारी कंपनियों की इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है।
साथ ही साथ कल आपके लिए स्टॉक जो रिएक्शन देगा वो एबीबी का शेयर होगा, जो कि अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देगा। और खबरों वाले स्टॉक्स की डिटेल तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी थी, जहां यूनियन बैंक ने QIP लॉन्च करा है 3,000 करोड़ का, प्राइस रखा है 135 रुपये 65 पैसे। दोबारा बता दूं, GR इंफ्रा खबरों के दम पर ट्रेड करेगा। हिंडाल्को कह रहा है कि नोवलिस के IPO के लिए हम तैयार हैं और DRHP फाइल कर रहे हैं सेबी को। स्वान एनर्जी ने भी QIP की अनाउंसमेंट कर दी है, 4,000 करोड़ का QIP है और भाव 703 रुपए के समथिंग रखा गया है। आगे दिव्यानी इंटरनेशनल में कल यम इंटरनेशनल पूरा का पूरा स्टेक बेचने वाले हैं 4.4% का, 7.5% डिस्काउंट में 153 रुपए के भाव पे। और इस डील के जरिए लगभग 815 करोड़ रुपए यम इंटरनेशनल जुटाने की तैयारी में। तो ये नेगेटिव न्यूज है। वीनस पाइप्स मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है 28 फरवरी को, जहां पे फंड रेजिंग को लेकर विचार करने वाली है कंपनी। आगे मिंडा कॉर्प इंडिया CCI अप्रूव, फालतू की चीजें हैं ये सब। वही है कि अप्रूवल एक्विजिशन ज्यादा कर सकते हैं, अप्रूवल दे दिया बाद में करते हैं नहीं, और कर भी लिया तो ये पॉजिटिव माना जाएगा अगर कर लिया तो। जी एंटरटेनमेंट ने क्लियर कर दिया है कि सोनी से कोई भी नेगोशिएशंस के मूड में है नहीं और अभी कोई भी फ्रेश अनाउंसमेंट आई नहीं कि दोबारा से मर्जर को लेकर विचार हो रहा है। तो ये सारी बड़ी अपडेट्स थी जो आते हुए दिखी और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।